Hey guys, welcome back to our channel. Let's take a look at like what we predicted in the weekly analysis, and based on that, what is the market doing, and how can we navigate through the week. So first, let's start with Bank Nifty. Bank Nifty का weekly time frame में there's a doji candle formed. Okay, so I told you now what we have to do whenever you got a doji का नीचे अगर break होता है या ऊपर break होता है वहां पे ट्रेड लेंगे हम. ओके, सो करंटली दोजी के अंदर ट्रेड हो रहा है. सो एज ऑफ नाउ नो व्यू. ओके, करंट वीक में डेली चार्ट पे मैंने क्या बताया था, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ऊपर ये थोड़ी सेलिंग की कैंडल है. ठीक है, तो मैंने बताया था कि यही रेंज में रहने का मार्केट का बहुत ज्यादा चांसेस है. एंड वेर एवर द मार्केट ब्रेक्स आउट, लेट्स से इट ब्रेक्स आउट ऑन टॉप और ब्रेक्स डाउन बिलो, मोस्ट लाइकली लेट्स से विल ट्राई टू अलाइन अ व्यू ओके इन दैट डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर ये कल नीचे आ जाता है तो हम लाइक थोड़ा बेरिश बायस के साथ ट्रेड प्लान करेंगे हमारा. और अगर ये ऊपर तोड़ देता है तो देन वील प्ले बुलिश, क्योंकि ये ऊपर में ना ये गैप भी पेंडिंग है. तो ये गैप फिल होने के लिए क्विकली आ जाएगा अगर ऊपर की तरफ निकल गया हो तो. सो ऑल इन ऑल ओके, डेली चार्ट पर तो ये बड़ा रेंज है, पर अगर आपको उस छोटे रेंज के अंदर भी अगर ट्रेड लेना ही है तो आई वुड से कि एकदम छोटे रिस्क के साथ यू कैन टेक योर ट्रेड्स. बेस्ट ट्रेड्स आपको तभी मिलेंगे जब मार्केट में डायरेक्शन रहता है. सो थोड़ा मूवमेंट अगर होता है देन यू विल फाइंड योर बेस्ट ट्रेड्स. देन लॉजिकली स्पीकिंग द अदर टाइम्स यू शुडंट बी लूजिंग अ लॉट. जैसे कि आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, उसमें लाइक आई सॉ वेरी ब्रूटल, दैट स्पाइक वाज प्रीटी ब्रूटल. सम ₹5 ऑप्शन हैज आल्सो गॉन टू 300. तो अगर आप डायरेक्शनल मार्केट में अगर पैसे कमाते हो तो आपका जॉब है कि नॉन डायरेक्शनल में हारना नहीं है. फिर वो +1 -1 होते होते फिर इवेंचुअली कुछ साल में बचेगा ही नहीं फिर ऐसे तो. सो कीप दैट इन माइंड. अभी देखो मुझे क्या चाहिए, मार्केट यहाँ पे ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए. तो ये रेंज में ना मैं ज्यादा रिस्क लेता ही नहीं. मैं फिर कभी क्यों ऐसा करता हूँ मैं आपको मेरे साइकोलॉजी बताता हूँ. राइट, सो जब ये लाइक मान लो कि ऊपर की तरफ तोड़ देगा है, सपोज ये ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो मुझे बुलिश पोजिशंस में रिस्क लेना है. करेक्ट. सो तो मेरे साथ क्या होता था प्रॉब्लम पहले, तो अज्यूम करो कैपिटल अगर 10 लाख है और मुझे 10,000 बनाना है, अगर ये डायरेक्शनल ऊपर जाने वाला है तो मेरा रिस्क मैंने प्लान किया है कि 10 लाख पे 10,000 का रिस्क मैं प्लान कर रहा हूँ. तो अगर ये रेंज के अंदर इफ आई लूज लाइक 5 to 10,000 ना, तो जब वो ब्रेकआउट आएगा मेरा एपेटाइट कम हो जाता था फिर. राइट, विच मेक्स इट वेरी इंपेरेटिव कि यू डोंट मेक अ मिस्टेक व्हेन मार्केट इज नॉट अलाइनिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग. ओके, सो डोंट लूज टू मच. बैंक निफ्टी में ये जो छोटी कैंडल है इसका हाई लो को मार्क करके इसके ब्रेक पे ट्रेड कर सकते हैं. अभी एक चीज ध्यान में रखो आप, डेली चार्ट पर 4 दिन से अभी रेड कैंडल बन रहा है. राइट, सो अभी कल ग्रीन बनेगा ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ ग्रीन बनने का पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. ओके, सो बट ग्रीन कब बनना चाहिए, तो आज का कैंडल का हाई निकलना चाहिए फर्स्ट थिंग. ओके, सो फर्स्ट थिंग हमको मिल जाएगा कि शायद ऊपर जा सकता है. उसके बाद ही तो लाइक वो ये रेड कैंडल का हाई निकालेगा ना फिर. तो करंट डे का हाई जब निकलेगा वो फर्स्ट इंडिकेशन होगा. ऑल्सो एक और चीज देखो आप, देखिए ये आर्ली चार्ट में चले गया मैं. आर्ली चार्ट पर मार्केट एक छोटे से रेंज में अटक गया है. ओके, तो पिछले टाइम देखो छोटे से रेंज में अटक जाता था ना, तो मूव ऊपर की तरफ अच्छा आता है. वेर एवर द रेंज ब्रेक्स ना, रेंज ब्रेक का मूव अच्छा आता है बहुत. सो लाइक इट इज वेरी पॉसिबल कि हम वी गेट अ गुड मूव नाउ, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है अभी छोटे से रेंज में. एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आई सी दिस ट्रेंड लाइन ओके ऑन द डाउन साइड. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब बहुत टाइम टेस्टेड है. तो व्हाट वी वांट, ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक अच्छी बेरिश कैंडल चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल. द मोमेंट वी गेट दैट विल अलाइन अ ट्रेड ओके ऑन द डाउन साइड. ठीक है, तो मोर और लेस ये रेंज में कुछ ज्यादा व्यू होगा नहीं हमारा. नीचे की तरफ 46,300 तक जब तक है मार्केट, और ऊपर में 47,400 जब तक है, ये रेंज में कोई ज्यादा मतलब हैवी बेट नहीं होगा हमारा. नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी. निफ्टी का देखो आप कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, ये हायर हाई फॉर्मेशन में, इसके लोज देखो ऊपर जा रहे हैं. ओके, विच मीन्स इट्स बुलिश. अभी नीचे की तरफ मार्केट ने एक स्विंग लगाया था. राइट, तो ये स्विंग को मैं मार्क कर रहा हूँ 21,875. ओके, सो नाउ मार्केट एक बार नीचे आ गया है, फिर अगर ऊपर जाने के बाद वापस तोड़ देता है तो ये एम पैटर्न हो जाएगा ये. तो निफ्टी में 21,875 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज करते हैं हम, देन वी स्टार्ट टू प्लान बेरिश ट्रेड्स इन निफ्टी. बुलिश में मैंने देखो क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि बुलिश में कंडीशंस होते हैं कभी भी. राइट, तो ये जो सेलिंग कैंडल है मैंने बताया था कि उसका जब हाई निकलेगा ना तब यू कैन ट्राई फॉर अ बुलिश ट्रेड. ओके, so we keep conditions on the market ki if you do this first condition then we'll take a trade. Apart from that we don't.
मुझे निफ्टी साइडवेज लग रहा है ओके एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये बड़ी रेंज है ना, तो ये रेंज में साइडवेज लग रहा है मुझे निफ्टी। और अगर ऑल टाइम हाई निकाल जाते हैं तो फिर मेरा बुलिश बायस होगा निफ्टी में। एंड नीचे की तरफ थोड़ा रुकना पड़ेगा निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में 21,875 के नीचे वील प्लान अ बेरिश ट्रेड। हाँ, मैंने वीकेंड पे भी आपको बताया होगा कि ये देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे, राइट। तो वी नीड अ ब्रेकआउट ऑफ दिस, विदाउट द ब्रेकआउट हाउ कैन यू होल्ड अ बुलिश पोजीशन। सो सेफ रहने के लिए व्हाट कैन यू डू, 22,300 जब ऊपर की तरफ निकल जाएगा दैट टाइम यू कैन गो लॉन्ग। उसके पहले ज्यादा कुछ अग्रेसिवली पोजीशंस मत बिल्ड करना कहीं पे भी, क्योंकि रेंज मार्केट जो रहता है ना, इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेड। द डायरेक्शनल मार्केट इज द इजीएस्ट मार्केट, ओके। Usually traders what they do, directional के profits they lose in range, which we don't want to do. So let's see tomorrow what we do, okay? I'll come back tomorrow, okay? And I'll tell you कि based on tomorrow how can we navigate them throughout the week. Cool. So thank you so much for watching our video. If you do like our videos and get any value from them, please hit the like button and do comment, okay, your views and anything you want to share with us. We love reading your comments. So thank you so much for watching and I'll see you tomorrow.